थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ये क्या टोपा आदमी है बे? तुम सॉरी बोलने की जगह हमको थैंक यू बोल रहे हो। पुष्पा जी, इनको सुनाई दे रहा है। हाँ। अरे देखिए मैडम, थैंक यू बोलने की वजह समझते ना। हाँ, लेकिन जब हम नहा रहे थे तो हमारे कान में जो पानी घुस गया था, और पानी घुसने के बाद जो है हमको सुनाई देना बंद हो गया। और जैसे मैडम आपने जो हमको थप्पड़ मारा ना, खुदा कसम हमको सब सुनाई आ रहा है। क्या कहा इसने? नहीं? पुष्पा जी, इनकी दुकान वापस बंद। आपको सच में सुनाई नहीं दे रहा है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है ना तुमको डायन? हाँ नहीं, हमको समझाइए का बोल रहा है ये। जब सुन पाती थी तुम चुड़ैल, तब तो कुछ सुनी नहीं हमारी बात। अब जब सुन नहीं पा रही हो तो हमसे बात सुनिए तुमको। हाँ करम जली। पुष्पा जी, आराम से दुकान कभी भी खुल सकती है। हाँ। नहीं समझी? नहीं 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 नहीं, हमें समझाइए, हमें समझाइए। बिल्लू समझा। मैं कैसे समझाऊंगा? तो मुझे वापस भरतनाट्यम करना पड़ेगा। बिल्ले। ओके। क्या बात कर रहे हो बिल्ले? घंटा आप लगाया तो सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ। हाँ, बदनाम लगाओ घंटा। पुष्पा जी, इनके दिमाग में पानी चला गया है। बताओ। अरे मैडम अच्छा हो गया, हमको याद आ गया, हमको चाय देने जाना है। बिल्ले, घंटा आप लगाओ। मैडम, मेरा हाथ तो यहाँ तक ही पहुँच रहा है, तो थप्पड़ तो इसको पड़ेगा। इकबाल, घंटा आप लगाओ, हमको जोर से घंटा आप लगाओ। मैडम हमारा हाथ भी देखिए, यहाँ तक कहाँ, अब तक नहीं जा रहा है। ये देखो यहाँ तक जाएगा। मैं भाग। पुष्पा जी, हमें घंटा आप लगाइए, हमारा कान ठीक कीजिए। हम नहीं 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 नहीं, इसमें हमें मत घसीटिएगा। पुष्पा जी कम ऑन, मौके पे चौका लगा दीजिए, ब्रश निकाल दीजिए सारी। पक्का? पक्का पक्का। हाँ हाँ हाँ, लगाइए लगाइए लगाइए। आइए। हटो। हाँ मैदान। हाँ लगाओ। क्या धूल साफ कर रही है हमारे चेहरे से? नहीं, जोर से लगाइए, हमारा कान ठीक कीजिए पुष्पा जी। नहीं नहीं नहीं, हमसे नहीं होगा। हाँ माँ, ऐसे कैसे? मारिए ना, जोर से मारिए। माँ क्या कर रही हो? सोचो सोचो, ये आपकी बहू नहीं, डायन है, चुड़ैल है। ये आप ही बात करती थी ना, आपकी हर बात को काटती है ये। माँ याद करो, वो जला हुआ खाना, वो जला हुआ पराठा, वो जली हुई दाल, आपके लल्ले को छीन लिया है इस डायन ने। आपके लल्ले को जुर्म का गुलाम बना दिया है। करिश्मा सिंह। बहुत जोर से लगी क्या? नहीं 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 बिल्ले। धन्यवाद पुष्पा जी। मुबारक हो। सुनाई। इतिहास गवाह है, पहली दफा ऐसा हुआ है, सास ने बहू को कंटाप लगाया और बहू ने धन्यवाद किया। इस तरह ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद। सीधा नजर रखो, जितने भी मीडियम हाइट के 20-22 साल के लड़के दिखे ना, उन्हें पकड़कर सीधा जीप में बैठाओ। ठीक है मैडम जी। अभी होली मन रहा है पूरा। क्या हो रहा है यहाँ पर? चलो बैठो जीप में, थाने ले जाना है। रूटीन इंक्वायरी है, फिर छोड़ देंगे। चलो चलो हो गया, चलो हो गया, हो गया, चलो। क्या बाबू, बहुत अच्छा से होली मनाया जा रहा है ना? आइए आइए, थाना में भी सेम इंतजाम। आइए, मुंह का ताक रहे हो? रूटीन इंक्वायरी है, चलो ना यार, आओ इधर आओ। चलो चलो चलो, हो गया।
जो हमने अभी पूछा है ना सबसे, उसका जवाब अभी क्या भी चाहिए हमको, समझ गए तुम? यहीं अरेस्ट करेंगे, यहीं जेल में डाल देंगे। मैडम जी इतना कानून तो हम लोग भी जानते हैं। होली खेलना कोई जुर्म है क्या? होली खेलना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन किसी की इजाजत के बिना उसे कारण लगाना जुर्म, इसलिए ज्यादा होशियार मत बनो। मैडम जी गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट भी होगा, खाना बनाने जाएंगे तो हाथ भी जलेगा, तो होली के दिन बाहर जाएंगे तो थोड़ा बहुत रंग तो लग ही जाएगा ना। बड़े बड़े त्योहारों में से छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं ना। मैडम सर, ये हम कह रहे हैं ये इसी का ही कांड है, यही है इनका नेता, हम बता रहे हैं आपको। पर मैडम जी आपके पास सबूत क्या है? मैडम सर, जिसने हमें रंग लगाया था ना, उसने स्कल वाला पेंडेंट पहना था, प्लीज चेक कीजिए। पेंडेंट दिखाओ। दिखाओ, जल्दी दिखाओ। जिसने हमें रंग लगाया था ना, उसने स्कल वाला पेंडेंट पहना था, प्लीज चेक कीजिए। पेंडेंट दिखाओ। दिखाओ, जल्दी दिखाओ। टोपा आदमी, अब तुम्हारा वो रॉकेट बनाएंगे ना हम कि तुम अगली होली तक उड़ोगे, समझ गए? बहुत कलर लगाने का शौक है ना तुझे? पर मैडम जी ये वाला लॉकेट तो मार्केट में खुला बिक रहा है, बहुत लोगों के पास होगा। मैडम जी ऐसा लॉकेट तो मेरे पास भी है, ये देखिए। बतेरे पड़े हैं बाजार में। मतलब मैडम ये पेंडेंट जिसके पास भी होगा उसी ने सब कुछ किया है क्या? ये महिला पुलिस वाले बहुत दिक्कत कर रहे हैं यार, अच्छा खासा होली खेल रहे थे तो वो भी नहीं खेलने दे रहे। मेरे पास एक प्लान है। क्या? जिससे हम इस अफसर के दिमाग से खेल सकते हैं। तुम ना हमसे ज्यादा बकैती मत करो, तुम ही थे ना वो। तुम शांत शांत मैडम शांत सर हो ये झूठ जाइए। बोल रहा है, हम बता रहे हैं ये झूठ करिश्मा बोल रहा सिंह, है। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, काम डाउन। निकलो, हो गया। अच्छे से मालूम है ये सोनू ही विलन है। मैडम सर मान ही नहीं रही है, इसी ने किया सारा कांड। हाँ ये राइट नहीं है, लेकिन आपकी लेफ्ट हैंड का गेम है ये। कयामत बंद करो, सोनू का धुलाई कीजिए, सब कुछ उगल देगा वो। तुम क्या टोपा हो का? क्या हुआ? कयामत आ गई ना तो हमारी कयामत आ जाएगी। किसी को पता चल चुका है कि हम कयामत है, इसलिए कयामत नहीं आ सकती, वरना हमारा कयामत आ जाएगा। इसका मतलब मेरे ऊपर भी कयामत आ सकती है। कयामत आ गई। क्या भांग पी लियो क्या तुम होली से पहले? हाँ मैडम उधर देखो कयामत।
कयामत दीदी, कयामत दीदी। कयामत दीदी? अरे स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो, हाँ हाँ, आज हम भी चेहरा देखेंगे उस कयामत चुड़ैल का। उतारो। ये संतू कयामत है? हाँ भगवान, किसको दीदी बुलवा दिया तुम? संतोष शर्मा, आप कयामत हैं? नहीं मैडम साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कयामत बन जाना चाहिए, क्योंकि उन बदमाशों के अंदर डर बैठाने का बस ये एक ही तरीका है। संतोष शर्मा, आप पुलिस वाली होकर एक क्रिमिनल की तरह बातें क्यों कर रही हैं? और क्या करूं मैडम सर, पुलिस वाले होकर भी उन्होंने जबरदस्ती हम पर रंग लगाया और हम कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हम सबूत की बंदिशों में बंधे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है शायद वो कयामत भी पुलिस वाली ही होगी। तभी वर्दी के बंदिशों में बंधकर उसने ऐसा कदम उठाया और इंसाफ कर रही है। मैडम सर, संतू जी कह रही है ना तो बिल्कुल सही कह रही हूँ। नहीं, का सही कह रही है संतू जी। तुम्हारी संतू जी तो हमेशा सही कहती हैं। नहीं, कोई पुलिस वाली काहे बनेगी कयामत? हाँ ना, मतलब कुछ भी बके जाओगी तुम भी संतू। हाँ क्यों पुष्पा जी? हाँ हाँ, करिश्मा जी बिल्कुल सही कह रही है। क्यों कोई पुलिस वाली कयामत बनेगी, है ना? हाँ हाँ वही। कुछ भी हो मैडम सर, लेकिन प्लीज आज मुझे मत रोकिए। मेरे अंदर जो गुस्सा है ना वो निकल जाने दीजिए। संतोष शर्मा, रिलैक्स। हम पुलिस हैं और पुलिस को इंसाफ ढूंढने के लिए एक क्रिमिनल की तरह सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम आपसे वादा करते हैं कि इन लड़कों को अब हम सबक सिखाएंगे अपने तरीके से। आपको हम पर भरोसा है? जी मैडम सर। आज होली के बहाने लड़कियों को छेड़ने का पूरा चांस है अपने पास। हाँ एकदम। लेकिन यार सवेरे से कोई लड़की दिखाई नहीं दे रही। दूर दूर तक सब जगह सन्नाटा पसरा पड़ा है बे। ओहो, इस साल की होली तो एकदम स्पेशल विजुअल, रंग भांग और छुरिया। भाई साहब, ओ रुको जरा, कहाँ है छोरियाँ? छुरिया कहाँ है? हमें तो कहीं ना दिखी। अरे बगल में छुरा और शहर में ढिंडोरा। इस मोहल्ले के पीछे वाली गली में एकदम लेडीज कंपार्टमेंट भरा पड़ा है। हो जाओ शुरू। हो जाओ, चलो। आजा 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 आजा। हेलो मैडम, हैं? हेलो मैडम, बकरी कटने के लिए आ रहे हैं? अरे सुनो सुनो सुनो, ये क्या, आप लोग अकेले अकेले होली खेल रही हैं? आप लोगों को भी खेलनी है होली हमारे साथ? जी खेलनी है, हमें तो लड़कियों के साथ बहुत मजा आता है होली खेलने में। अच्छा? बीच में छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? अरे मैडम, अभी आपने हमारा होली खेलने का स्टेमिना कहाँ देखा है? वो तो हम सब अभी देख लेंगे। हम तो हमारे रंग और गुब्बारे लेके आए, आपके रंग कहाँ हैं? एक मिनट। चलो चलो। अरे ये तो लाठी है, होली खेलने के लिए तो रंग चाहिए होते हैं। वो क्या है ना कि हमारा होली खेलने का स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है भैया। हम लठमार होली खेलेंगे। आप लोगों को तो शौक भी है ना लड़कियों के साथ खेलने का, तो बुरा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि होली है। बुरा ना मानो।
होली है। क्या हो रहा है यहाँ पर? एक मिनट, एक मिनट। बचा लीजिए। मैडम लठमार होली के नाम पे आइए हमें लाठी से मार रही हैं। नहीं मैडम सर, हम तो लठमार होली खेल रहे थे। अरे वाह, लठमार होली खेल रहे थे। हाँ, मैडम सर, हमें तो ये लठमार होली बहुत पसंद है। हम भी ना लल्ला के पप्पा के साथ यही होली खेला करते थे। ये तो पूरी दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ, ये बात तो है कि इस लठमार होली में थोड़ी बहुत चोट लगती है, मगर क्या करें, ठीक है ना। बड़े बड़े त्योहार में छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है ना भैया। और हमने तो पूछा था इनसे इजाजत लिया था कि आपके साथ होली खेल ले। इन्होंने कहा हाँ खेल लो, तो हमने खेल ली थी इजाजत इन्होंने। जी मैम। फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ भैया, हर किसी का अपना तरीका होता है होली खेलने का, तो खेलो। मैडम गलती हो गई मैडम, मैडम बचा लो मैडम, मैडम। रुक जाइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैडम सर बचा लो मैडम सर। क्यों बचा ले आप तीनों को? आप अपने तरीके से होली खेल रहे थे ना, तो ये अपने तरीके से खेल रहे हैं। आपको भी तो मजा आया था ना इनको रंग लगा के, इनके साथ बदतमीजी करके। अब इन्हें भी आपको मार पीट कर मजा आ रहा है, नहीं? अब समझ में आया जो आप लोगों के लिए मस्ती है, मजाक है, वो दूसरे के लिए कितनी बड़ी परेशानी हो सकती है। हर साल होली के दिन तुम जैसे मनचलों की वजह से न जाने कितनी लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, बदतमीजी होती है। कुछ की तो जान भी चली जाती है, और जो बच जाती हैं उन्हें जिंदगी भर का सदमा लग जाता है। यही एक तरीका था तुम सबको सबक सिखाने का। माफ कर दो मैडम सर। हमसे गलती हो गई मैडम जी। हम आप सभी से माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि आज के बाद बहुत अच्छे ढंग से होली खेलेंगे। हमें माफ कर दीजिए। भाई माफ कर दो आप। हेलो, और एक बार शौक खाना। आई एम बिल्लू द स्पाई। चोट लगी तो मुंह से निकले हाय हाय। जी, ये हमारे ही स्टाफ के लोग हैं। हमने छोटा सा नाटक किया था तुम सबको सबक सिखाने के लिए। अब समझ में आ गया है तो जाओ जाकर होली खेलो अच्छे से। सेफ होली। जी मैडम। अभी ढंग से होली खेलना। जी जी निकलो। जी मैडम। मैडम थैंक यू आपको और आपके पूरे टीम को। अब हम आराम से होली खेलेंगे। जाओ अब जाके खेलो होली। मैडम सर, अब रंग से डर नहीं लगता, अब अच्छा लग रहा है। हमें खुशी हुई है सुनकर। संतु जी, अगर आपको रंग से अच्छा लग रहा है तो आपका परमिशन हो तो हम थोड़ा सा रंग लगा दें आपको। चीता, थाने की होली कल है। मैडम सर, हम पूरा होली खेलने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो बस थोड़ा सा रंग लगा रहे हैं संतु जी को। और हम लोग थाने में भी नहीं है और ना ही हम वर्दी पहने हैं, तो प्लीज मैडम सर अब। देखा संतोष, हमने कहा था केस सॉल्व करने के लिए तुम्हें कयामत बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वर्दी में बहुत ताकत होती है, उस ताकत को समझो। और आज के बाद अगर तुम वो कयामत के गेटअप में हमें दिखी ना, तो हम तुम्हें बहुत लंबी छुट्टी पर भेज देंगे। ओके मैडम सर। मैडम सर, मुझे लगता है कि आज के बाद कयामत है ना, वो फिर से कयामत के गेटअप पे नहीं दिखेगी। अच्छा, और ये बात तुमको वो डायन कयामत कान में बता के गई? क्या बताऊं? मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि ये जो कयामत है ना, वो अमीनाबाद से हमेशा के लिए जा चुकी हुई। कलयुग, घोर कलयुग मैडम सर, देख रही हैं अब नॉनसेंस भी सिक्स सेंस का बात कर रहा है। माँ, सही तो कह रहा है वो। माँ, नहीं, भलाई इसी में ही होगी कयामत की कि वो यहाँ से चली जाए जितनी जल्दी हो सके। अच्छा तो हो गई। खैर चलिए, लेट्स गेट बैक टू वर्क।
कयामत गई नहीं है, बल्कि तुम सबकी जिंदगी में अभी तो कयामत आनी बाकी है।